या बहुलक, इसको हम अंग्रेजी में मोड बोलते हैं। तो मोड है क्या, बहुलक है क्या, पहले ये जान लें। भूइष्ठक या बहुलक वास्तव में जो संख्या सबसे ज़्यादा होती है या जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है बहुलक बोलते हैं। जो श्रेणी हमें दी जाती है उस श्रेणी में कोई भी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आई हो वही बहुलक है। ठीक है, बहुलक का मतलब ही है बहुत। और इसका सबसे ज़्यादा यूज ऐसे होता है जो जैसे आप जूते चप्पल के जो नंबर्स होते हैं या कॉलर्स के नंबर होते हैं, कफ के नंबर्स होते हैं, उसमें ज़्यादा यूज होता है। जैसे जो दुकानदार होता है उसको ये पता होता है कि बिक्री किसकी ज़्यादा है, बिक्री जैसे ज़्यादातर चप्पल जो जूते होते हैं 6-7 नंबर के बिकते हैं तो वो उसको ज़्यादा ले आता है। और जो कॉलर होते हैं, ये कॉलर जो रेडीमेड आता है वो 6-7 उसके लगभग 15 से 18 के बीच वाले ज़्यादा बिकते हैं तो वो उस हिसाब से उसको ले आता है। तो इसका ज़्यादातर यूज़ यही है। और अगर हमें जो करना है, जो हमें निकालना है, जो हमें ज्ञात करना है, उसमें बहुलक वही होता है जो श्रेणी में सबसे ज़्यादा बार आया हुआ होता है। ठीक है, तो इसको भी हमें 3 श्रेणियों में पढ़ना है। पहला व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा पहला क्या है व्यक्तिगत श्रेणी, और दूसरा क्या है, दूसरा खंडित श्रेणी। याद कुछ तो याद रखो। और तीसरा कुछ बोलना चाह रही हो, बोलो। यही कह रही होगी कि अभी तक हम लोगों ने इसको पढ़ा है ना, मेन में भी पढ़ा, मीडियम में भी पढ़ा और अब इसमें भी पढ़ रहे हैं, है ना, यही कहना चाह रहे हैं। तो ये सब में तो मिलेगा, ये पूरी स्टैटिक्स में मिलेगा। पूरी स्टैटिक्स का मतलब कि बस इसी में मिलेगा, बस इसके बाद हम लोग सहसंबंध में पढ़ लेंगे और नहीं। ठीक, तो चलो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी का। व्यक्तिगत श्रेणी का एक देखो परिभाषाएं भी आएंगी, जैसे ये आएगा कि मोड है क्या, तो वहाँ पे 1-2 परिभाषाएं याद रखना, वो परिभाषाएं लिख दें। वैसे तो जानते रहो कि क्या होती है, लेकिन 1-2 विद्वानों के अनुसार लिख देना तो उसमें वो भार ज़्यादा आ जाता है। तो चलो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 15, 17, 18, 20, 22, 24, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 22, 30, 17, 22, 30, 35, 22, 36, 28, 33, 30। ये हमें श्रेणी दी गई है, ये व्यक्तिगत श्रेणी है, ऐसा हमारे सामने दिया गया है। ये ऐसा अगर सवाल आएगा तो ऐसा ही आएगा। तो ये श्रेणी दी गई है। अब हमें ये पता करना है कि मोड क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम देख लें इसमें सबसे ज़्यादा बार यानी सबसे ज़्यादा बारंबारता, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है। तो 15 अब निकालने के बहुत से तरीके हैं। हम टैली बार से भी निकाल सकते हैं, अगर बहुत बड़ा होता है तो टैली बार का यूज़ कर लेते हैं, और अगर इतना ही है, छोटा है, तो ऐसे सिंपली हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 15 है और 15 देख लो कहीं है, नहीं है। 17 और कहीं है, 2 बार है और तो नहीं है। फिर 18 कितनी बार है और नहीं है। 20 भी शायद और नहीं है। और 22 1, 2, 3, 4 बार है ना। चलो 22 4 बार है तो लिख लेते हैं, कोई क्या पता। ऐसा मतलब एक तरीका अपना ज्ञात करने का है, चाहे टैली बार से निकाल लो, चाहे ऐसे जैसे भी निकालना हो। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। फिर उसके बाद अब देखते हैं 24 कितनी बार है। अब इसका मतलब है कि
22 से ज़्यादा कोई ज़्यादा बारंबारता नहीं आएगी, है ना। तो हमारा जो बहुलक है वो 4 है। इसको हम m से दिखाते हैं और z से दिखाते हैं। इसको हम m से नहीं, m और मीडियन m से हम मीडियन से दिखाते हैं और इसको z से दिखाते हैं, ठीक है। तो z हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसको और समझाने की ज़रूरत है। अब आगे चले ना, यानी खंडित श्रेणी में आ जाए हैं। अब खंडित श्रेणी कैसे मालूम होगी? खंडित श्रेणी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। अठारह 19 20 21 22 23 24 दिया गया है। और अब इसका 1 1 2 2 5 1 1। अब यहाँ समस्या आ गई है ना, है? अब यहाँ पे बारंबारता देखो, ये क्या है, वैल्यू है, ये बारंबारता है। ये किसी का मान लो अंक है और ये उसकी बारंबारता है, कितनी बार। बारंबारता का मतलब होता है कितनी बार है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 1 2 के और 1 1 और इनके 2 2, ये सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बारंबारता 22 की है। तो हमारा मोड कौन सा है, z हमारा कौन सा होगा, 22। यहाँ भी हमारा 22 है, ठीक है, समझ में आए। सवाल हमें दिया गया है बहुलक का, इसको हमें देखकर, ये हमारा वही है। अभी हम लोग खंडित श्रेणी में नहीं, अभी हम लोग अखंडित श्रेणी में नहीं पहुँचे, थोड़ा सा उससे ये हाई लेवल। हाई लेवल कैसे है, देखो, अगर हम सामान्यतः जानते तो सामान्यतः तो हम निकाल लेते कि जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है वही हमारा बहुलक है। लेकिन बहुलक अक्सर हमारा बीच में होना चाहिए, क्योंकि हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें पढ़ रहे हैं। तो उसके जो बारंबारता होगी उसको केंद्र में आने की एक प्रवृत्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ये जो आ रहा है बीच से काफ़ी ज़्यादा, हमारी जो मॉड है या बहुलक हमारा जो है, यहाँ भी है यहाँ भी है। देखो, दो प्रॉब्लम्स हैं हमारी। एक तो ये है कि वही जो बारंबारता हमारी बहुलक होना चाहिए था वो 2 जगह पर। और दूसरी बात ये है कि अगर हम मान लो इसको ना मानते, इसको मानते, तो ये लास्ट में है। और जो बारंबारता जो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए वो अक्सर बीच में होनी चाहिए। तो लेकिन जब ऐसी कोई समस्या हो जाती है तो हम उसका समूहीकरण करते हैं, ठीक है। अब समूहीकरण क्या होता है वो देखते हैं पहले, ठीक है। तो अब हम नहीं निकाल सकते, ऐसी कंडीशन में नहीं निकाल सकते। देखो, 2 समस्याएं आ सकती हैं जब हम नहीं निकाल पाएंगे। एक तो ये कि वही बारंबारता 2 बार हो, और एक ये कि बीच में ना होकर के बगल में हो या इधर हो, तब हमें दिक्कत होती है। तो ऐसा हो सकता है कि वही आ जाए, लेकिन फिर भी हमें समूहीकरण करना पड़ता है। अब समूहीकरण करने के लिए हमें सबसे पहले इसको तो ऐसे लिखना पड़ेगा, तब हम कर पाएंगे। तो इसको चलो हम ऐसे लिख लेते हैं। ये लिख तो लिया, मिटा दें तो बता दोगे ना। हम इसको वर्टिकल लिखते हैं पहले, थोड़ा समझने की बात है। ये है x और ये है f। तो x कितना है मोहन? 5 6
ये फ्रीक्वेंसी 3, 5, 8, 10, 12, 16, 11, 8, 16, 2। ये दिया गया है। अब हम यहाँ पे नहीं डिसाइड कर पाए कि कौन सा बहुलक है। तो जब ये नहीं डिसाइड कर पाए तो हमें सबसे पहले करना पड़ेगा 2-2 का योग, और उस 2-2 का योग में हम ये जो फ्रीक्वेंसी है इन दो का योग जोड़ करते हैं। हम सबसे पहले 2-2 का योग करते हैं। तो 5, 3, 8, फिर यहाँ पे 8, 10, 18, और यहाँ पे 12, 16, 28, यहाँ पे 11, 8, 19, और ये 16, 2, 18, और ये 2, 16, 2, अब ये बच गया, तो जो बच गया छोड़ देते हैं। ठीक है, अब 3-3 का करेंगे। ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, तो हम 3-3 का करेंगे। 5, 3, 8, 8, 16, और 12, 10, 22, और 22, 16, 22, 16, 38, और 11, 8। अभी एक थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अभी हमें सबसे पहले एक छोड़ के करना पड़ेगा, एक छोड़ के 2-2 का करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने लेके किया था, अब एक छोड़ देंगे फिर 2-2 का करेंगे। तो अब हम इन 2 को करेंगे। 8, 5, 13, और 12, 10, 22, 16, 11, 27, और 16, 8, 24, और अब बचा 2-2, 4। ठीक है, अब हम 3-3 का करेंगे। पहले हमने 2-2 का किया, फिर एक छोड़ के 2-2 का किया, अब 3-3 का करेंगे। 3 में इसको ले लेंगे तो कितना हो गया? 5, 3, 8, 8, 16 हो गया, और 12, 10, 22, 22, 16, 38 हो गया। 11, 8, 16 कितना हो गया? 24, 1, 35 हो गया। सही है। और अब ये 2 बच रहे हैं तो नहीं, अब ऊपर से एक छोड़ के 3-3 का करेंगे। ऊपर से एक छोड़ देंगे, 3-3 का कर लेंगे। तो 8, 5, 13, 13, 10, 23, और 12, 16, 11 कितना हो गया? ये 16, 12, 28, 28, 1, 29, 10, 39, इसका हो गया 39, और 16, 8, 24, 2, 26, एक नीचे बच रहा है जिसको छोड़ देते हैं। इतने में हमारा क्लियर हो गया। अब क्लियर कैसे हुआ? क्लियर ऐसे हो गया कि हमें अब देखना है सबसे ज्यादा किसमें आया। सबसे ज्यादा जिसमें आएगा हमें वही लिखना है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको एक चिन्ह बना लेते हैं। तो पहले वाली लाइन में देखो सबसे ज्यादा किसमें आया? ये 28 है। 28 किसका? 12 और 16 का है। तो 12 के सामने निशान लगा लिया और 16 के सामने निशान लगा लिया। सबसे ज्यादा इसी 2 का है ना, 12 और 16। ठीक, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? यहाँ तक आया? यहाँ तक आ गया। अब हम ये देखेंगे हर एक में सबसे ज्यादा कौन सा, तो हमें सबसे ज्यादा यही दिखा 28, और 28 जोड़ किसका है? 12 और 16 का। तो 12 में और 16 में दोनों में निशान लगा दिया। फिर आप दूसरी वाली लाइन में देखेंगे सबसे ज्यादा कौन है? दूसरी में 27 है, और ये जोड़ किसका है? 16 और 11 का। तो 16 में और 11 में निशान लगा लिया। सीधा नहीं है शायद। अब 16 में और 11 में लगा लिया, है ना? फिर 2 लाइन हो गई। तीसरी लाइन देखो 38 है, और 38 जोड़ किसका है? 12, 16 और 10 है ना? इसी 3 का है। तो हम किसमें तो लगा लेंगे? एक 10 में लगा लेंगे, और एक 12 में
39 किसका किसका जोड़ है? 39 जोड़ है 12, 16 और 11 का। तो एक 12 में लगा लिया, एक 16 में लगा लिया और एक 11 में लगा लिया। ठीक है, अब देखेंगे सबसे ज्यादा निशान किसमें आया? 16 में आया। इसका मतलब बारंबारता जो है वो 16, सबसे ज्यादा कौन सी हो गई? 16। और अब 16 की वैल्यू कौन सी है? 10। इसका मतलब कि मोड हमारा कौन सा आ गया? मोड हमारा 10। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? परीक्षा में करना पड़ेगा ऐसा। वो समूहीकरण दे देता है, समूहीकरण विधि से लगाइए, और ये वाला सवाल नहीं देगा। अभी वो देगा अखंडित श्रेणी, सतत श्रेणी देगा, ताकि उसमें तुम्हें सूत्र भी लगाना पड़ेगा, सूत्र लगा के सॉल्व करो। चलो पढ़ लेते हैं सतत या अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी हमें पता है कि उसमें कहीं गैप नहीं होता है। गैप नहीं होता का मतलब जैसे 0 से 5, ये 0 से 5 में समाप्त हुआ और 5 से फिर से स्टार्ट हो गया, तो ऐसा जो रहता है उसको हम अखंडित बोलते हैं। मतलब कि ये कहीं भी गैप नहीं हो रहा है, कहीं पर ये टूट नहीं रही है, सीरीज लगातार चल रही है। तो चलो सवाल देख लेते हैं। 0 से 5, 5 से 10 एक दिया गया है, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 5 का अंतर है ना, 5 से 10, 10 से 15, और ये है 15 से 20, और ये है 20 से 25, और ये है 25 से 30, ठीक तो है, और 30 से 35 ये दिया गया है। और इधर जो है इसको बोलते हैं हम लोग CI, वर्गांतर, हिंदी में बोलते हैं वर्गांतर। और इधर हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1 2 10 4 10, 1 2 10 4 10 9 2 9 2 ये दिया गया है। अब हमें पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कौन सा वर्गांतर डिसाइड हो, उसके बाद हम सूत्र लिख लेंगे, फिर सूत्र में रख करके लगाएंगे, बाद में लिख लेना, अभी पहले समझ लो। पहले अब हम देखो इसमें अगर हम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, अगर हम सामान्यतः निकालते तो यही निकालते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसी को ले लेते, और उसके सामने वाला जो वर्गांतर आता वही हमारा वर्गांतर ये मिल जाता, फिर उसके बाद हम उसको सूत्र में रख कर निकाल लेते। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सबसे ज़्यादा 10 ये भी है और 10 ये भी है, 30। फिर अब हम जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। फिर जब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं फिर करना क्या है, बताओ क्या करना पड़ेगा? समूहीकरण करना पड़ेगा। क्या करेंगे? समूहीकरण करेंगे। अब समूहीकरण में सबसे पहले क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा नहीं जोड़ते हैं, 2 1 3, फिर 10 4 14, फिर 10 9 19, यही करते हैं। अब फिर क्या करेंगे, ये छूट गया, अकेला है तो छूट गया। अब एक छोड़ के 2 2 का बनाएंगे। अभी पहले तो बताया है 10 2 12, फिर 10 4 14, 9 2 11। अब फिर क्या करेंगे, अब तो कुछ छोड़ के कर नहीं सकते क्योंकि 2 ही तो है,
कितना हो गया 10 3 13। ऐसा बनाने से ये हो जाता है कि हमने इन तीनों को जोड़ा, तो ये हो गया 13 और ये कितना हो गया 10 4 14 या 19 4 23। अब ये 2 बच गए, छोड़ दिया, एक ही बचा। अब क्या करेंगे, एक छोड़ के 3 3 का 12 हो गया। फिर 10 4 3 3 का करना है ना, तो 10 2 12 12 4 16। फिर ये कितना हो गया 19 2 21। अब 2 2 का किया, अब एक छोड़ के और 2 छोड़ के कर लेते हैं। एक 2 छोड़ दिया, इसको जोड़ा 10 4 14 10 24। कितना हो गया 24 और ये 2 2 ही है तो नहीं आया। अब ऐसा हम और आगे भी कर सकते थे, हमने अभी 2 छोड़ के 3 का किया था, ऐसा भी कर सकते थे हम 4 4 को जोड़ लेते एक साथ, फिर एक छोड़ के 4 4 का करते, फिर 2 छोड़ के 4 4 का करते। ऐसा हम इसको और कर सकते थे, लेकिन हमारा उत्तर आ जाएगा इतने में, तो हम आगे नहीं करते हैं, यहीं पर इसको हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो चलो देखते हैं, सबसे ज़्यादा पहले इसमें सबसे ज़्यादा 19 है। 19 किसका किसका है 10 और 9 का, तो एक 10 के सामने निशान लगा लो और एक 9 के सामने। समझ में तो आ रहा है। फिर अब इसमें सबसे ज़्यादा 14 है, 14 किसका किसका है 10 और 4 का है, तो एक 4 के सामने निशान लगा लो और एक 10 के सामने। फिर इसमें 23 सबसे ज़्यादा है, 23 किसका किसका है 4 10 और 9 का, तो एक 4 में लगा लिया और एक 10 में लगा लिया, एक 9 में लगा लिया। फिर यहाँ पे 21 सबसे ज़्यादा है, 21 किसका किसका है 4 10 और 9 का है, तो एक तो इसमें लगा लिया और एक इसमें और एक इसमें लगा लिया। ठीक है, हो गए। आप काउंट कर लें, सबसे ज़्यादा इसी में है ना, सबसे ज़्यादा निशान इसमें लगे, इसका मतलब है कि ये 10 हमारा 12 बारता डिसाइड है ना। और 10 के सामने वैल्यू कौन सी है, 10 के सामने वैल्यू है 20 से 25। अब 20 से 25 जो वैल्यू है, इसमें 20 भी है, 21 भी है, 22 भी है, 23 भी है, 24 भी है, यानी 5 वैल्यू। 5 तो डिसाइड नहीं हो सकती ना। फिर जब 5 डिसाइड नहीं हो सकती हैं, इसका एक सूत्र है। क्या है, एक सूत्र निकालते हैं। सूत्र लिखा नहीं, हम लिख देते हैं। अब इसको उतार लो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, या इसका समूहीकरण तो कर सकते हो ना। तुम्हारी सेकंड ईयर है फाइनल, अब इसको जब हमें बहुलक वर्गांतर डिसाइड हो गया, तो अब हम ये सूत्र से इसको निकालेंगे। तो इस सूत्र से कैसे, L1 प्लस F1 माइनस F0.2 F1 माइनस F2 माइनस F0 या F0 माइनस F2 है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस ये भी है माइनस ये भी है, प्लस अगर चिन्हों में अंतर होता तो हो सकता था इधर उधर, लेकिन चिन्ह सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। ये अगर यहाँ पे होता तो प्रॉब्लम होता। और ये L2 माइनस L1। अब हम ये पहले देखें L1 क्या है। L1 यहाँ पे ये है 20। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, यानी जो निम्न वर्गांतर, ठीक है, निम्न वर्ग। तो ये हमारा है 20। और L2 कितना है, L2 जब L1 ये है तो L2 ये होगा, ठीक है, L2 25। अब F1 जो हमारे 12 बारता आई है वो हमारा F है, और F है मीन्स F1,
ठीक है। और इसके नीचे वाला होगा F2, इसके ऊपर होगा F0, 0 1 2। F1 मालूम तो हो गया, F1 हमने मालूम कर लिया कैसे, समूहीकरण से। और अगर मान लो ये बीच में होता या दो नहीं होते तो हम इसको ऐसे ही मान लेते, समूहीकरण करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही हम सूत्र में रख के सवाल लगा लेते। लेकिन जब ये दो बार आ गया तो डिसाइड करना मुश्किल हो गया, तो समूहीकरण कर लिया, समूहीकरण से हमारा ये कंफर्म हो गया। तो ये हो गया। अब F1 हमें मालूम हो गया, F1 कितना 10, F2 कितना हो गया 9, F0 कितना हो गया 4, ठीक है। F0 यही था 4। अब कुछ रह गया L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 को हम I लिखते हैं, I बराबर स्मॉल I बराबर L2 माइनस L1। तो L2 और L1 हमें मालूम है नहीं पहले से, अब हम इस सूत्र में रख देते हैं वैल्यू, तो ये हटा दें। हाँ, हम इसमें वैल्यू रख दे रहे हैं, Z इक्वल टू F1 कितना है 10 माइनस F0 कितना है 4, और पहले L1 लिखा नहीं, L1 कितना है 20, 20 प्लस F1 और F1 2 बटे 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी 10 माइनस F0 या F2 की वैल्यू कितनी है 9 है, माइनस 4, और L2 माइनस L1, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 5 है। 25 में से 20 गया कितना 5। L2 माइनस L1 यही तो है ना। चलो हम लिख देते हैं 25 माइनस 20, ठीक। x देखो बराबर 20, इसमें से इसको घटा देते हैं 6, और यहाँ पे 10 गुना 20, और ये दोनों माइनस माइनस हैं, दोनों माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं, चिन्ह नहीं बदलता, आपस में जुड़ते हैं, तो माइनस 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 9 4 13, और 25 में से 20 दिया 5, ठीक। यहीं पर और जो लेते हैं तो ये हो गया 20 प्लस 6 25 30, ये से गुणा हो जाएगा ना, और ये हो गया 20 में 13 चला गया, कितना बचा 7, यहाँ तक आ गया। अब 7 से 30 में भाग कर दो, सबसे आसान तरीका यही होता है ना, नीचे से ऊपर में भाग देते हैं, 7 से भाग देते 7 चौक 28, 2 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया। अब 7 दूना 14, 6 1 0 बढ़ाएंगे, अब 7 6 42, 7 56, 7 56 4 0 कितना हो जाएगा नहीं यार 4.28, समझ लो ये 7 के आधे से ज़्यादा है, कर सकते हैं 4.29। तो इसको हमने लिख लिया 20 प्लस 4.29, ये 29 कैसे आया है, यहाँ 1 है ना, ये जो शेष इसका आ रहा है 4, इसके जो भाजक है भाजक के आधे से ज़्यादा है, अगर आधे से ज़्यादा रहता है तो हम यहाँ पे 1 बढ़ा देते हैं, तो इसलिए हमने 4.29 लिख लिया इक्वल टू, अब 20 4 24.29, इसका मतलब Z हमारा क्या आ गया 24.29,
ठीक।